नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। गुरु मतलब केवल गुरु नहीं, गुरु मतलब उत्सव, गुरु मतलब उमंग, गुरु मतलब सोच, गुरु मतलब तैयारी। गुरु ने एक निश्चय किया था, एक सपने को पूरा करने का प्रण लिया था, जिसे वो सालों से जी रहे हैं। अब वो घड़ी आ गई है, उत्सव की तैयारी की जा रही है। 21वीं सदी में त्रेता युग का एहसास हो रहा है। ये सब जिसकी वजह से संभव हो पाया है, गुरु। नाम तो आप जानते ही होंगे, लेकिन हम तो गुरु ही कहेंगे। अयोध्या में रामलला के मंदिर के उद्घाटन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या के साथ साथ देश भर के मंदिरों में पूजा के इंतजाम किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस खास मौके पर देशवासियों से राम ज्योति जलाकर दिवाली मनाने की अपील की है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। अयोध्या में रामलला के मंदिर के उद्घाटन को लेकर तैयारियां की जा रही है। रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर चौक चौराहे को संवारा जा रहा है। दीवारों पर रामायण के प्रसंग उकेरे जा रहे हैं। भगवान राम के जीवन वृतांत को चित्रों के जरिए दिखाया जा रहा है। अयोध्या नए भारत के प्रतीक के रूप में उभर रहा है। त्रेता के तर्ज पर रामनगरी को नए सिरे से संवारा जा रहा है। चौड़ी सड़कें, नारंगी रंग से पुते घर, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के साथ एक आधुनिक 21वीं सदी के मंदिर के शहर के रूप में तैयार किया जा रहा है। अयोध्या में अभी भी निर्माण गतिविधियां चल रही है। पूरा देश अयोध्या में हो रहे विकास से रोमांचित है। 16 जनवरी से मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा की प्रक्रिया शुरू होगी। 500 साल के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला भव्य गर्भगृह में विराजमान होंगे। देश विदेश से हजारों लोग इस दौरान मंदिर में मौजूद रहेंगे। पूरे देश को इस पल का बेसब्री से इंतजार है। पीएम मोदी ने इस पावन मौके पर देश भर में लोगों से खास अपील की है। उन्होंने भक्तों से इस दिन अयोध्या न आकर अपने अपने घरों में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाने की अपील की है। मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर के मंदिरों में पूजा की व्यवस्था की जा रही है।
उससे पहले पीएम मोदी ने देशवासियों से स्वच्छता को लेकर अपील की है। पीएम मोदी ने 14 जनवरी मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी तक पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने स्वच्छता अभियान को लेकर अपील की है। मैं आज देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों से अपना आग्रह दोहराऊंगा। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। पीएम मोदी जब भी देशवासियों से अपील करते हैं, उनकी अपील का खासा प्रभाव पड़ता है। चाहे नोटबंदी के समय संयम बरतने की अपील हो या कोरोना के समय सावधानी बरतने की अपील हो, योग को लेकर अपील हो, स्वच्छता को लेकर अभियान चलाने की अपील हो, हर घर तिरंगा फहराने को लेकर की गई अपील हो, या फिर देशवासियों से संयम के साथ बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाने की अपील हो। राष्ट्रपिता बापू लोगों को स्वच्छता की शिक्षा देते थे। साफ सफाई को ईश्वर भक्ति के समान मानते थे। देश की कमान संभालते ही पीएम मोदी ने स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया। बापू की जयंती पर 2014 में पहली बार हाथ में झाड़ू लेकर सड़क पर वो निकले। दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। देश भर में साफ सफाई का संदेश दिया। सड़कों पर न केवल झाड़ू लगाई बल्कि कूड़ा उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उनके इस संदेश के बाद स्वच्छता को लेकर देशव्यापी अभियान चलाया गया, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। बार बार हाथ धोना हो, हर कहीं थूकने से बचना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से, बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए। हर तरफ गंदगी देख पर भी सहजता से रहना, इस भावना से अब देश, वो जो एक प्रकार से इस प्रकार की गंदगी के बीच रहने की आदत बन गई थी, अब उसके प्रति गुस्सा और नफरत पैदा हो गई। देश इससे बाहर आ रहा है। अब घर पर या सड़क पर गंदगी फैलाने वालों को कोई न कोई तो मिलेगा जो टोकता है, जो कहता है ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये अच्छी बात है। 8 नवंबर 2016 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके तहत 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को चलने से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने इस कदम को भ्रष्टाचार, काला धन और नकली नोटों के खिलाफ लड़ाई बताया था। इस दौरान उन्होंने सभी देशवासियों से मदद करने की अपील की थी। कुछ दिनों तक संयम रखने को कहा था। अचानक लिए गए फैसले के बावजूद, लोगों को हुई परेशानी के बावजूद उनकी अपील का खासा असर हुआ। लोगों ने संयम के साथ पीएम मोदी के फैसले को स्वीकार किया था। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है।
आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। साल 2020 के शुरुआत में ही दुनिया भर में कोरोना का असर देखा जा रहा था। कोरोना ने पूरी दुनिया की रफ्तार रोक दी थी। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी की वजह से लोगों को घरों में जबरन कैद होना पड़ा था। दुनिया कोरोना से लड़ने की तैयारियों में जुटी थी। 22 मार्च 2020 को पीएम मोदी ने देशवासियों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की थी। नाम दिया था जनता कर्फ्यू। पीएम मोदी की अपील का खासा असर हुआ। 24 घंटे के लिए पूरे देश में सन्नाटा पसरा था। शहर हो या गांव, सोसाइटी हो या दफ्तर, हर जगह सिर्फ सन्नाटा था। लोगों ने पीएम मोदी की अपील को सहज स्वीकार किया। जब देशव्यापी लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया, उस वक्त भी लोगों ने पीएम मोदी के फैसले को खुले मन से स्वीकार कर लॉकडाउन को सफल बनाया। प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाएं, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से अपील की थी कि वो देश की सेवा में लगे कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सलाम करें। 22 मार्च की शाम ठीक 5 बजे अपने घर के दरवाजे पर बालकनी में खड़े होकर 5 मिनट तक ताली बजाकर कोरोना वॉरियर्स के प्रति धन्यवाद अदा करें। पीएम मोदी की अपील का असर था कि नेता से लेकर अभिनेता, मजदूर से लेकर अधिकारी, शहर से लेकर गांव तक के लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर 76वें साल तक देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देशवासियों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की थी। हर गली, हर चौक चौराहे, हर घर पर लहराता तिरंगा। ये बताने के लिए काफी था कि हर बार की तरह पीएम मोदी की इस अपील को भी देशवासियों ने खुले मन से स्वीकार किया है। 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। भारत ने दुनिया को योग से रूबरू कराया। पीएम मोदी योग को संयुक्त राष्ट्र तक लेकर गए, यूएन में योग का मुद्दा उठाया और 21 जून को योग दिवस के रूप में मान्यता दिलाई। भारत की अपील पर दुनिया के 180 देशों ने एक साथ योग किया। योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा था,
योग ने दुनिया को एकजुट किया। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते दिखते हैं। यही वजह है कि देशवासी उन पर आंख मूंद कर अपना भरोसा जताते हैं। हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। मौजूदा समय में देश में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। सरयू घाट की सुंदरता देखते ही बनती है। सरयू के तट पर 14 जनवरी से विशेष कार्यक्रम की शुरुआत होगी। भक्तों के लिए सरयू घाट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के पहले विधिवत पूजा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की है, मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक मंदिर की स्वच्छता अभियान चलाएं, मंदिर की सफाई कराएं। स्वच्छता ये भगवान को प्रिय है। नंबर 2, 22 जनवरी सोमवार के दिन प्रातःकाल 10 बजे से पास पड़ोस के तमाम समाज को अपने मंदिर में इकट्ठा करें, भजन कीर्तन करें, आनंदोत्सव मनाएं। जिस पल का सदियों से इंतजार था वो घड़ी अब नजदीक आ गई है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 500 सालों बाद भगवान राम मंदिर में विराजने जा रहे हैं। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने राम भक्तों से राम ज्योति जलाने की अपील की है। 22 जनवरी को अपने घरों में दीपावली मनाने का आग्रह किया है। पीएम मोदी की हर अपील पर अब तक देशवासियों ने दिल खोलकर एतबार किया है। लिहाजा इस बार पूस में ही दीपावली का नजारा देखने को मिल सकता है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए गुरु की आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।